नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने के लिए कांग्रेस ने एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की है, लेकिन इस कदम ने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर किसानों के साथ वादा खिलाफी के आरोप लगाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की विश्वसनीयता ही संदिग्ध है, इसलिए उसकी निगरानी समिति का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा, कांग्रेस क्या निगरानी करेगी? वही कांग्रेस जिसने किसानों को बोनस का झांसा दिया और पूरा नहीं किया। किसानों को 4-4 किस्तों में भुगतान किया गया। यह पार्टी भरोसे लायक ही नहीं बची। साव ने दावा किया कि सरकार ने धान खरीदी शुरू होते ही सभी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली हैं। पहले ही दिन 20,000 क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसान बिना किसी परेशानी के अपने फसल बेच सकते, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। धान खरीदी पर जवाब देते देते अरुण साव का हमला बिहार चुनाव तक पहुंच गया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के बिहार में प्रचार करने को कांग्रेस की हार का कारण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पनौती कहने तक की टिप्पणी कर दी। साव ने कहा, जहां जहां भूपेश बघेल प्रचार करने जाते वहां कांग्रेस हार जाती है। बिहार में भी यही हुआ। कांग्रेस अपने नेताओं की वजह से ही डूब रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने केवल दिखावा किया, जबकि वास्तविक मदद छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने की। अपने ही नेताओं पर भरोसा न कर पाने वाली कांग्रेस बिहार की जनता को कैसे भरोसा दिलाएगी? इस पर भी साव ने सवाल खड़े किए। अरुण साव ने हाल ही में बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी के तालाब में कूदने वाले वायरल वीडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां डुबकी लगा दे वहां से कांग्रेस का डूबना तय है। साव के इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तीखा बना दिया। भाजपा इसे कांग्रेस की असफलता की निशानी बता रही, वहीं कांग्रेस भाजपा पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रही है। धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप बढ़ते दिख रहे हैं। जहां कांग्रेस अपनी निगरानी समिति के जरिए किसानों की समस्याएं हल करने की बात कर रही है, वहीं भाजपा इसे राजनीतिक का साधन बताकर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर धान खरीदी का मुद्दा केवल किसान हित तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान और तेज होने की उम्मीद है।